थर्ड स्लाइड क्रिस्टबल की पोएम की लाइंस शुरू होती हैं। माई सायर इज़ ऑफ अ नोबल लाइन, सायर यानी फादर, नोबल लाइन यानी वो राजसी परिवार से है। एंड माई नेम इज़ जिराल्डीन, जिराल्डीन बोल रही है क्रिस्टबल को कि मैं एक अच्छे परिवार से हूँ और मेरा नाम जिराल्डीन है। 5 वॉरियर्स सीज्ड मी येस्टरडे मॉर्न, येस्टरडे मॉर्न यानी कल सुबह मुझे 5 वॉरियर्स ने पकड़ लिया। मी, इवन मी अ मेड फॉरलॉर्न, और वो बहुत आश्चर्य से विस्मय से कहती है कि मुझे, मैं एक अकेली अबला को उन्होंने पकड़ लिया। दे चोक्ड माई क्राइज, चोक्ड मतलब उन्होंने मेरा मुंह बांध दिया। विथ फोर्स एंड फाइट, फोर्स एंड फाइट यानी ज़बरदस्ती और मुझे डरा के। फोर्स एंड फाइट ये दो एक से साउंडिंग वर्ड्स हैं जिनको हम एलिटरेशन कहते हैं। दे टाइड मी ऑन अ पैल्फ्रे वाइट, पैल्फ्रे यानी हॉर्स, और उन्होंने मुझे एक सफ़ेद घोड़े पे बांध दिया। द पैल्फ्रे वॉज एज फ्लीट एज विंड, और पैल्फ्रे जो था वो घोड़ा जो था बहुत तेज़ी से चल रहा था। यहाँ पे एक सिमिली आई है, एज फ्लीट एज विंड, वो कितना तेज़ था, बिल्कुल हवा की तरह तेज़ था। एंड दे रोड फ्यूरियसली बिहाइंड, यानी आगे के घोड़े पे जिराल्डीन को बांध दिया और पीछे ये जो वॉरियर्स थे फ्यूरियसली यानी बहुत गुस्से में और बहुत तेज़ी में पीछे दौड़ रहे थे, पीछे अपने घोड़े पे भाग रहे थे। दे स्पर्ड अमेन द स्टीड्स वर वाइट, और वो स्पर कर रहे थे यानी तेज़ी से घोड़ा चला रहे थे और उनके घोड़े स्टीड्स जो थे वो सफ़ेद रंग के थे। एंड वंस वी क्रॉस द शेड ऑफ नाइट, और जो ही रात खत्म हुई, अंधेरा खत्म होने लगा, एज श्योर एज हेवन शैल रेस्क्यू मी, तो जिराल्डीन कहती है कि मुझे उम्मीद हुई कि अब रोशनी आएगी और ज़रूर ईश्वर मेरी मदद करेंगे। आई हैव नो थॉट वॉट मैन दे बी, मुझे नहीं पता था वो कौन लोग हैं। नॉर डू आई नो हाउ लॉन्ग इट इज़ फॉर आई हैव लेन एंट्रांस्ड आई विस, और मुझे ये भी नहीं मालूम मैं कितने लंबे समय से यहाँ पे इस तरह से बंधी हुई हूँ। सिंस वन द टॉलेस्ट ऑफ द 5, फिर उन 5 वॉरियर्स में सबसे लंबे वाले ने टुक मी फ्रॉम माई पैल्फ्रेज बैग, मुझे अब इस घोड़े के ऊपर से उठाया। अ वियरी वुमन स्केयर्स अलाइव, मैं बहुत थक गई थी और शायद ही थोड़ी सांसें चल रही थी। सम मटर्ड वर्ड्स हिज कॉमरेड स्पोक, उसके मित्रों ने उसको कुछ कहा, धीमे धीमे, मटर्ड यानी धीमे धीमे कहा। ही प्लेस्ड मी अंडरनीथ दिस ओक, लेकिन उसने मुझे इस पेड़ के नीचे बिठा दिया। ही सोड दे वुड रिटर्न विद हेस्ट, और उसने बोला हम तुरंत, हेस्ट यानी फटाफट वापस आएंगे। विदर दे वेंट आई कैनॉट टेल, लेकिन वो कहाँ गए हैं ये मुझे नहीं पता। I thought I heard some minutes past sounds as of a castle bell, और मुझे ऐसा लगा थोड़े समय पहले मुझे कोई कासल की, कोई महल की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। Stretch forth thy hand, thus ended she, and help a wretched maid to flee. फिर उसने वापस बोला Stretch forth thy hand, यानी अपना हाथ बढ़ाओ और तुम इस लेडी को, इस लड़की की मदद करो, मुझे यहाँ से भगा लो। Then Christabel stretched forth her hand, अब क्रिस्टबेल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। And comforted fair Geraldine, और उसने जेराल्डीन को आश्वासन दिया। O well bright dame, may you command the service of Sir Leoline, और उसने कहा आप चिंता न करो क्योंकि आप सर लियोलाइन जो मेरे पिता हैं उनके संरक्षण में हो। And gladly our stout chivalry will be sent forth and friends withal to guide and guard you safe. बोली कि तुरंत मेरे पिताजी अपने सैनिकों को भेजेंगे और तुमको तुम्हारे गाइड करेंगे और तुम्हें बहुत सुरक्षा से अब तुम्हारे पिता के यहाँ पहुँचा देंगे। होम टू योर नोबल फादर्स हॉल, यानी तुम्हारे पिता के घर तुमको पहुँचा देंगे। She rose and forth with steps they passed that strove to be and were not fast. फिर वो लोग वहाँ से उठे, जिराल्डीन और क्रिस्टबल, और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, महल के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। Her gracious stars the lady blessed, और क्रिस्टबल
ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। एंड दस स्पेक ऑन स्वीट क्रिस्टबेल। फिर क्रिस्टबेल बोली, ऑल आवर हाउस होल्ड आर एट रेस्ट। मेरे घर वाले इस समय, घर के सब लोग इस समय सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। द हॉल इज साइलेंट एज द सेल। और जब वो हॉल में जाते हैं तो वो बिल्कुल शांत है, क्वाइट है। सर लियोलाइन इज़ वीक इन हेल्थ। लियोलाइन मेरे पिता की सेहत खराब है। एंड मे नॉट वेल अवेकन बी। तो इस समय हम रात को उनको नहीं उठाएंगे। बट वी विल मूव एज इफ इन स्टील। और हम चुपचाप, स्टील यानी चुपचाप यहाँ से निकलेंगे। एंड आई बिसीच योर कर्टेसी। और मैं चाहूँगी कि आप मेरी इस चीज़ में मदद करें। दिस नाइट टू शेयर माई काउच विद मी। और इस समय रात को मैं कोई गेस्ट रूम नहीं खुलवा सकती, इसलिए आज रात आप मेरे ही कमरे में विश्राम करें। They crossed the moat and Christabel took the key that fitted well. A little door she opened straight. अब मोट को उन्होंने क्रॉस किया। मोट एक ऐसी जगह होती है जो कि हर पुराने ज़माने के किले और पैलेस के चारों तरफ एक गहरी खाई सी होती है। यानी जब दरवाज़ा बंद हो जाता है तो बाहर चारों तरफ खाई होती है, न कोई अंदर से बाहर आ सकता है, न बाहर से अंदर आ सकता है। जब वो दरवाज़ा खुलता है तो वो एक प्लेटफॉर्म का, एक ब्रिज का काम करता है और उससे जो है अंदर बाहर जाया जा सकता है। तो क्रिस्टोबेल ने क्या किया, एक चाबी निकाली और उसने एक छोटे दरवाजे को खोला। ऑल इन द मिडल ऑफ द गेट। बहुत बड़े गेट के अंदर एक बीच में छोटा गेट था, वो उसने खोला। द गेट दैट वाज आयरन विद इन एंड विदाउट, वेयर एन आर्मी इन बैटल अरे हैड मार्च्ड आउट। और वो गेट थोड़ी देर पहले ही बंद किया गया था और वहाँ से एक सैनिकों की टुकड़ी निकली थी। The lady sank belike through pain, and Christabel with might and main lifted her up a weary weight. जो ही उस दरवाजे के पास पहुंचे, जिराल्डीन जो थी वो एकदम ज़मीन में बैठ गई, एज इफ उसको बहुत दर्द हो रहा है। क्रिस्टबेल ने विद माइट एंड मेन, ये अगेन ये दो वर्ड्स जो है माइट एंड मेन एलिटरेशन है, उसने बहुत हिम्मत से उसको उठाया। अ वियरी वेट, और वो एक बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी। वेट यानी बहुत भारी सी लग रही थी। ओवर द थ्रेशोल्ड ऑफ द गेट, और उसने उसको उठा के गेट के अंदर लिया। देन द लेडी रोज अगेन एंड मूव्ड एज इफ शी वॉज नॉट इन पेन। अब बहुत आश्चर्य की बात है, वो लेडी जो कि चल ही नहीं पा रही थी, उठ ही नहीं पा रही थी, सडनली जो ही गेट के अंदर आई वो बहुत आराम से चलने लगी, एज इफ शी वॉज नॉट इन पेन। यहाँ पे हमको समझना है कि जो सुपर नेचुरल एलिमेंट है वो यहाँ पे कोलरिच ने उसका हिंट दिया है। So, free from danger, free from fear, they crossed the court right glad they were. तो एकदम घर के अंदर आने से वो फ्री हो गए, डर से उनको मुक्ति मिली और वो आराम से अंदर चलने लगे। And Christabel devoutly cried to the lady by her side, Praise be the Virgin all divine who hath rescued thee from distress. उसने जेराल्डिन से बोला कि ईश्वर को धन्यवाद दो, ईश्वर को प्रार्थना करो कि तुमको इस मुसीबत से उसने बचाया। एलास एलास सर जिराल्डीन। जिराल्डीन ने बोला कि काश मैं ऐसा कर पाती। आई कैन नॉट स्पीक फॉर वेयरीनेस, लेकिन मैं इतनी थक गई हूँ कि मुझसे बोला नहीं जा रहा। सो फ्री फ्रॉम डेंजर, फ्री फ्रॉम फियर, दे क्रॉस द कोर्ट राइट ग्लैड दे वर। तो वो आगे बढ़े, डेंजर से फ्री थे, डर से फ्री थे, और वो महल के अंदर प्रवेश कर गए। यहाँ पे एक बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिराल्डीन एक सुपर नेचुरल है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है। इसलिए उसको किसी एक घर के अंदर, एक अच्छे घर के अंदर, ह्यूमन घर के अंदर प्रवेश करने के लिए उसी ह्यूमन बीइंग की आवश्यकता होगी जो उसकी मदद करे। इसलिए बार बार ये लाइंस आ रही हैं। वो क्रिस्टबेल से कहती है, स्ट्रेच फोर्थ दाई हैंड, तुम अपना हाथ बढ़ाओ। यानी तुम मुझे अपने घर में प्रवेश दिला सकती हो, मैं अपने आप नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि तुम एक अच्छी सोल हो, तुम एक अच्छी लड़की हो, तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक तुम मुझे आमंत्रित न करो। और ईश्वर को तो वो प्रार्थना करेगी ही नहीं, क्योंकि वो एक इविल सोल है। तो वो जब जिराल्डीन को कहा जाता है, क्रिस्टबेल उसको कहती है कि तुम प्रार्थना करो, धन्यवाद करो ईश्वर का, तो वो बहाना बनाती है कि मैं बोल ही नहीं सकती क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई।